Jai Sri Swaminarayan. Dear student, today I am going to discuss some of the important questions. Today is our question, formation of our constitution. विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस किस चैप्टर में है? लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रिवीजन यूनिट के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 1 और दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब नाउ फर्स्ट हम शॉर्ट में एक बार पढ़े कुछ ऐसे। एज वी एवरीवन नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपल्सरी फॉर एवरी नेशन। हर नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक अभिन्न अंग है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन न गवर्नमेंट कैन रूल। कोई भी गवर्नमेंट अपना शासन नहीं चला सकती। सो इट इज ए मेन गोल ऑफ द कंट्री। शो द मेन गोल ऑफ द कंट्री, हमारे मेन गोल को बताते हैं। सो इट इज इसेंशियल टू एवरी नेशन। हर कंट्री को उसकी ज़रूरत होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एज वी एवरीवन नो, देखो अच्छी तरह से हमें जानकारी है कि हम प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के अंडर में थे। दे हैव देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरह की व्यवस्थाएं एवं उसका कॉन्स्टिट्यूशंस था। छोटे छोटे भागों में बटा। इसलिए बाद में मुस्लिम अग्रांताएँ दे, उन्होंने जो शासन किया वो अपने तरीके से किया, अपने सिद्धांतों अपने नियमों आदि के आधार पर किया। बाद में ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश रूल, फर्स्ट में कंपनी रूल्स, फिर ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चले। आफ्टर एज वी वांट टू बी इंडिपेंडेंस, तो उसमें सबसे हमको सख्त ज़रूरत थी, वो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो 1930 के लगभग में, अप्रॉक्सीमेटली 1930, कुछ ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारी क्रिटिसाइज़ की थी कि इंडियन कैन नेवर मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय लोग कभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं। और उसी में जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू ने इन्हें 1 ईयर, 1 साल के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। बट दैट वाज रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उसने उनको रिजेक्ट कर दिया। देन स्वराज्य पार्टी, और स्वराज्य पार्टी का काम बहुत कम समय रहा, लेकिन सो इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव रहा कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अबाउट अवर फ्रीडम। हमारी फ्रीडम के लिए उनको सोचना पड़ा। तो अब यहाँ टू फॉर्म अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए फर्स्टली वी नीड टू कमिटी। सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले सख्त ज़रूरत थी एक कमेटी बनाने का। अब कमेटी के बिना कैसे वर्क होगा? सो फर्स्ट कमेटी प्रिपेयर की। देन आफ्टर व्हाट इज़ द एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसका एम क्या था? द गोल ऑफ नेशन, है ना। फर्स्ट थिंक अबाउट द गोल ऑफ द नेशन। हम कोई इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसका एक उद्देश्य क्या है?
किन उद्देश्य से हम ये बना रहे हैं। जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कहीं इधर से एक गेट इधर बनाते हैं, एक गेट पीछे से बनाते हैं, उसके पीछे क्या पर्पज होता है, एक सामान्य के ऊपर हम इतना सोच समझ के बनाते हैं। तो ये हमारे देश का बड़ा रूल आगे आने वाले हैं, इतने बड़े देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिससे सरकारें चलने आने वाली थी, तो एक बहुत बड़ा विज़न रखा गया। तो एज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने 1946 के अंदर वर्क स्टार्ट किया, कम से कम 166 मीटिंग्स हुई उस बीच में, 2 इयर्स जो पीरियड रहा 11 मंथ और 18 डेज में कंप्लीट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ था वो कमेटी ने पास किया था 26 नवंबर 1946 को इनफोर्स में आया। वो इनफोर्स जो आया है वो 6 जनवरी 1958 वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। फिर इसके जो कई हमारे लीडर्स थे, कौन कौन थे, उनके बारे में हमको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पिलर्स ऑफ वेरियस नेशनल गोल्स एंड एम। तो आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे यहाँ किस पिलर्स के बेस पे, वेरियस पिलर्स ऑफ नेशनल गोल्स। अब उसमें एम क्या थे पहले, तो पहला है हमारा कंट्री डेमोक्रेसी, वी वांट टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, एंड नेशनल यूनिटी। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ये 4 मुख्य पिलर हैं, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और नेशनल यूनिटी। इन मेजर 4 एम्स या 4 गोल्स के ऊपर हमने हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। फर्स्ट वी नीड कमेटी। अब कमेटी वॉज स्टेप्स, ऑर्गेनाइज्ड कमेटी, अ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अब दिस कमेटी started work on 9 दिसंबर 1946। इस कमेटी ने अपना काम शुरू किया 9 दिसंबर 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हैड स्पेसिफिक ग्रुप। अब देखो, यहाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप था, उसमें स्कॉलर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, और यहाँ इस ग्रुप के अंदर अप्रोक्सीमेटली ऑल कास्ट, सभी कास्ट, ऑल रिलीजन एंड ऑल रीजन्स। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंतर्गत केवल मात्र कुछ लोग नहीं, पूरे भारत देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी प्रांतों के लोग इसमें सम्मिलित थे। ऐसे जो स्कॉलर पीपल, सोल स्कॉलर, द पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स, सभी क्षेत्रों के, सभी धर्म के, ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट, कम्युनिटीज, ये पूरा कमेटी के अंदर वो लगभग सब कुछ यहाँ भारत के हर क्षेत्र के, हर भाषा, हर प्रांत के लोग इसमें सम्मिलित थे। विजन फॉर लॉन्ग टर्म, देखो ये जो विजन था वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नॉट ए 1 ईयर 2 ईयर नहीं, लेकिन एक लंबे विजन, पॉलिटिकल विजन को ध्यान में रख करके इसमें इंक्लूड किया गया। अब नाउ द लीडर्स, हु आर द लीडर्स? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एंड मैनी अदर्स। कई ऐसे लीडर्स ने जिन्होंने हमको प्रोवाइड द गाइडलाइन, जिन्होंने संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने में गाइडलाइंस, दे प्रोवाइड द गाइडलाइन
कौन कौन से लीडर्स थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना कलाम आज़ाद, श्यामजी प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एंड मैनी अदर्स। अब यहाँ फ्रैंक एंटोनी एंग्लो इंडियन और HP मोदी फारसी कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंट उन्होंने भी रिप्रेजेंटेट किया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इसके अंदर विद्वान लोग, विद्वान सभी थे ऐसा नहीं था, तो स्कॉलर्स पीपल अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड के मुंशी, इसमें एक महारत हासिल थी। विद्वान तो सब थे ऐसा नहीं था, लेकिन विशेष महारत जो संविधान से संदर्भ में थी, इनमें इनकी महारत मानी जाती थी। तो उसमें से देखिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के मुंशी एक्सेट्रा। अब कुछ वहाँ फीमेल मेंबर्स भी थे, उसमें सरोजिनी नायडू है, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित एंड मेनी अदर्स ऑफ वुमेन देयर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड या प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बाद में जाकर के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the chairman of constitution committee of chairman of drafting committee chairman of drafting committee of our constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of constitution drafting committee. Total 166 meeting वर ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के द्वारा 166 मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 years 11 month एंड एंटिटीज। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कंप्लीट किया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। उस अंतराल में उन्होंने 166 मीटिंगों का आयोजन किया। 166 टाइम दे मेट, डिस्कस ऑन द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स लाए गए उन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। देखो हमारे इन विद्वानों ने वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और उसकी स्टडी करके उनसे भी जो अच्छी बातें थी उनसे उन्होंने ग्रहण की। कोई अच्छी जैसे हमारे कंट्री के लिए उपयुक्त था वो सभी बातें उन्होंने इसमें एडॉप्ट की, ऐड की, और उसके लिए उन्होंने उन मीटिंग्स के अंदर जनरल डिस्कशन की। व्हाट इज़ सूटेबल फॉर आवर कंट्री, व्हाट इज़ कन्वीनियंट फॉर कंट्री, उसको हमने अपना पार्ट बनाया। अब नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी passed our constitution on 26 नवंबर 1949। अब इस कमेटी ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया 26 नवंबर 1949 को, और आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स या इनफोर्स हुआ वो 26 जनवरी 1950। तो इस तरह देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया वो 26 जनवरी 1950 को। अब स्टूडेंट्स आपके मन में एक बात उत्पन्न हो रही होगी कि वाई वी डिक्लेयर 26, इसके बाद में कोई भी डेट हो सकती थी या 26 नवंबर को ही हो सकता था, है ना। वाई वी वेटेड, क्यों हमें इंतज़ार करना पड़ा इन 2 महीनों के लिए? उसके पीछे कारण क्या था? व्हाट आर द रीजंस, है ना। तो उसके पीछे जो रीजंस था, दैट इज़ द रीजन कि
लगभग अप्रोक्सीमेटली हमने 1930 के अंदर आवर रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड आवर कंट्री इंडिपेंडेंट। 26 जनवरी 1931 को हमने हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट, इवन वी डिड नॉट बिकेम इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन हमारे रिवोल्यूशनरी ने अपने आप को अंग्रेज़ों को शामत देने के लिए सेलिब्रेशन किया था 26 जनवरी। अब दैट इज़ कंटिन्यू टिल 1947, क्योंकि 1947 में रियल में हमने आज़ादी जो प्राप्त की थी वो 15 अगस्त 1947 को। अब तक ये इसके बावजूद उन्होंने 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंट डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था। आज उनके सम्मान एंड ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ दिस फॉलोइंग लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज, अब वी वेट फॉर 2 months, हमने 2 महीने तक का इंतजार किया और वी डिक्लेयर्ड सेम डे रिपब्लिक। सो कंटिन्यू सेलिब्रेशन होता रहा। उनके मान और सम्मान को ध्यान में रखने करके हमने निश्चित किया, है ना, ये निश्चय किया कि ये इनके मान और सम्मान बना रहे, और सो दैट वी डिक्लेयर्ड, ओके, हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया वो 26 जनवरी 1950 को, आज भी हम एज ए वी सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे के रूप में। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का क्वेश्चन था आपके लिए। आपका होमवर्क है राइट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिपेयर ऑल्सो। इसको लिखेंगे और उसको तैयार करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।